नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को सावन में बहुत बहुत बधाई। बम बम लहरी, बम बम लहरी के जयकारे लगाते हुए सब हरिद्वार से, हर की पैड़ी से गंगा का जल लेकर अपने अपने गांव की यात्रा करने वाले सब कावड़ियों को, भक्तों को हमारी तरफ से जयकारा बम बम भोले। आज का विषय है काल सर्प दोष। कुंडलियों में ज्यादातर पाया जाने वाला दोष है और फलस्वरूप शास्त्रों की मति अनुसार ये काल सर्प दोष है क्या? राहु को काल और केतु को सर्प का उद्भवन दिया जा गया है। कहते हैं महाराज, इनके मध्य में अगर सभी ग्रह पड़ जाएं एक तरफ कुंडली में, जैसे कि प्रथम भाव में राहु और सातवें भाव में केतु और दूसरे से लेकर सातवें भाव के बीच में सभी ग्रह आ जाए और आगे कुंडली खाली हो, जैसे आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर खाली हो, तो ये काल सर्प दोष का ही माना जाता है। और दूसरा, अगर लगन में राहु और केतु हो, फिर 8वें से लेकर 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव तक अगर सभी ग्रह पड़ जाएं, राहु केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो भी वो काल सर्प दोष ही माना जाता है। उसी प्रकार दूसरे भाव से, फिर तीसरे भाव से, फिर चौथे भाव से, फिर 5वें से, फिर 6ठे से, 7वें से, 8वें से, 9वें से, 10वें से, 11वें, 12वें भाव से अलग अलग प्रकार का 12 प्रकार का जो है महाराज ये काल सर्प दोष कुंडलियों में पाया जाता है। सबका अलग अलग फल है। लगन में, लगन को शरीर कहा गया है, लगन से हो तो शारीरिक कष्ट, 7वें केतु बैठा हो तो घर में कलेश, क्योंकि पत्नी का और व्यवसाय का भाव भी कहा जाता है। दूसरे भाव को धन का भाव, तीसरा पराक्रम, भाई का भाव, चौथा सुख का भाव, घर मकान भूमि जायदाद उससे परेशानी, 5वां भाव विद्या का, संतान का, पहले विद्या में असफलता बार बार, फिर संतान में दिक्कतें, 6ठा भाव शत्रु का, रोग का और यात्रा का, तो उसमें बाधाएं, 7वां भाव विवाह का, पत्नी का और लड़की की कुंडली में पति का, यद्यपि वहाँ पर ग्रह हो तो पत्नी के साथ कलह क्लेश, यदि पत्नी की कुंडली, स्त्रियों की कुंडली में हो तो पति से, व्यवसाय में बार बार दिक्कतें आना, व्यवसाय न चलना। 8वां भाव हमारे मृत्यु का भाव, आयु का भाव, तो बार बार जो है रोग बीमारियां लगी रहनी और एक्सीडेंट इत्यादि के जो कर्म हैं 8वें भाव से चलते हैं। अगर वहाँ से काल सर्प है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। 9वें भाव धर्म का भाव और भाग्य का भाव, अगर यहाँ से काल सर्प दोष बन रहा हो तो व्यक्ति का मन भगवान के प्रति आस्तिक ना होकर नास्तिक रहता है और वह सदा नेगेटिव सोचता है, भाग्य पर विश्वास नहीं करता और धर्म पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ऐसे मन में भाव व्यक्ति की कुछ नहीं है, देवी देवते कहीं नहीं है, मेरा कोई काम नहीं करता, ऐसे भाव मन उचाटित होना। 10वां भाव काम का, और कहते हैं नौकरी पेशे का काम कैसा होगा इसके लिए, और यहाँ से काल सर्प दोष हो तो व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में मन न लगना और तरक्की न पाना इत्यादि। 11 भाव, 11वां भाव, ये हमारी आय का भाव होता है, पैसा आना और धन आदि का, लॉटरी सट्टे 5वें और 11वें भाव से जाना जाता है। विदेश यात्राओं को भी 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव से जाना जाता है। विदेश में जाकर भी तरक्की न पाना इत्यादि के कर्म रुक जाना। और 12वां भाव हमारे ससुराल का, परिवार का, सुख का, सुविधाओं का, खर्च का, खराबे का, कहते हैं महाराज माना जाता है।
यहाँ से अगर काल सर्प दोष बन रहा हो तो दिक्कतें आती हैं। तो कहते हैं महाराज किसकी यात्रा की, परिवार में कलह कलेश और विदेश में जाकर अच्छा धन ना कमाना या सेटल ना होना या वापस वहाँ से वापस लौट कर आ जाना इत्यादि का जो कर्म है ये काल सर्प दोष के कारण भी हो सकता है। बाकी अन्यत्र शास्त्रों में बहुत से कर्म हैं, नवग्रह हैं, 12 भाव हैं, 12 भाव हैं, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फल। राहु जिसके साथ भी बैठता है उसका दिमाग खराब करके रखता है। बुध के साथ बैठेगा तो आपकी बुद्धि पर असर डालेगा, सूर्य के साथ बैठेगा तो मान सम्मान पर असर डालेगा, पिता पर असर होगा, और चंद्रमा के साथ बैठा है तो मन के साथ और माता के साथ बुरा व्यवहार, मंगल के साथ बैठकर अंगारक योग का निर्माण करता है, और बृहस्पति के साथ बैठकर चंडाल योग, हर काम काज में असफलता। शुक्र के साथ राहु की युति अच्छी कही गई है, कहीं कहीं बुरा फल भी है। तो पत्नी का क्रम शुक्र से देखा जाता है, सुख धन धान्य इनमें रुकावटें, पत्नी से झगड़ा। और शनि जो है महाराज हमारा भूमि जायदाद घर मकान मोटर गाड़ी वाहन इत्यादि का, राहु और शनि है तो मित्र, परंतु राहु अपना भाव त्यागता नहीं है। फल स्वरूप कुंडली में कई स्थानों पर राहु अकेला बैठा हो तो आपको राजा से महाराजा और गरीब से अमीर बना देता है। ये राहु की प्रवृत्ति भी है महाराज। राहु अच्छा भी है और बुरा भी, परंतु ये जिसके साथ बैठता है उसका जो है महाराज थोड़ा थोड़ा तो असर उस पर पड़ता ही है। जैसी संगत वैसी रंगत। और काल सर्प दोष से निवृत्ति के लिए कुछ उपाय भी हैं। सबसे बड़ा उपाय है कि नाग पंचमी पर 2 चांदी के सांप लेकर उसका पूजन करें, और भगवान शंकर के जो है महाराज मंदिर में जाकर जलेरी पर रख के भगवान का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ मेरी कुंडलियों में जो भी दोष हैं उन दोषों का निवारण करिए। ब्राह्मणों से पूजन करवाएं, या फिर ना ब्राह्मण मिले तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या फिर इसी चैनल पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है उसमें मैं षोडशोपचारी रूप से भगवान शंकर के पूजन की विधि बताई गई है, मंत्रों सहित है। उस वीडियो को चलाकर आप वो पूजन कर सकते हैं। जैसा जैसा लिखा गया है वैसे वैसे सामग्री चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ब्राह्मण उत्तम है, ब्राह्मण मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है। इसलिए ब्राह्मण से किया करवाया गया यज्ञ परिपूर्ण फल देता है। अभाव में अगर कोई ना मिले ब्राह्मण देवता तो महाराज इसका सहारा लेकर भी आप पूजन कर सकते हैं। जो दक्षिणा होगी वो भगवान के मंदिर में ही चढ़ा देना। फल स्वरूप काल सर्प दोष कुंडली से दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर का पूजन करें। 25 जुलाई 2024 को बृहस्पतिवार के दिन एक पूजन, दूसरी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी 9 तारीख अगस्त महीने में 2024 के दिन आ रही है, शुक्रवार का दिन है। उस दिन फिर से भगवान का वैसे ही पूजन करें और अपने दोषों को दूर करिए, और अपने कारोबार में, धन में, धान्य में, पुत्र में, संतान में, विद्या में आने वाली रुकावटों से छुटकारा पाएं। और नित्य कुछ उपाय भी हैं जो महाराज आपको अपनी जिंदगी में करते रहना है। वो छोटे छोटे उपाय है। एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जानते हैं तो वो जरूर करें। मंदिर में बैठकर ज़्यादा नहीं 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें। और अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं आए तो मृत्युंजय मंत्र का, और अगर उसका भी जाप नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या फिर राहु के बीज मंत्र का जाप करें। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, या भ्राम भ्रीम भ्रौम सै राहवे नमः, या फिर श्राम श्रीम श्रौम सै केतवे नमः इत्यादि मंत्र हैं। और फलस्वरूप मोर पंख लेकर आएं, अपने सिराने रखें, और जैसे ही उठते हैं उन मोर पंखों की जो है थोड़ी सी हवा करें, उससे भी काल सर्प दोष में शांति मिलती है। और कुछ दूध में पानी मिलाकर
मीठा मिलाकर, थोड़ी द्रुवा फूल लगाकर लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शंकर पर जरूर चढ़ाएं। इससे भी काल सर्प दोष में थोड़ी कमी होती है। और काल सर्प योग के कारण वैवाहिक जीवन में आ रही हैं बाधाएं, तो जातक पत्नी के साथ दोबारा विवाह कर सकता है। विवाह के बाद अगर जीवन में बाधाएं हैं, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो पीपल के वृक्ष की या बरोटे के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं जरूर करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक नारियल हाथ में लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर और या पैर से सिर तक जैसे भी हो ऐसे एक धागा नापना है, मौली हो और कहते हैं उसे मौली का धागा पैर से लेकर सिर तक नापकर उसे नारियल के ऊपर लपेटना है और फलस्वरूप एक पतला सा धागा सूत का लेना है। पूर्णमासी के दिन बट वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करनी है। मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। उससे भी आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी। विवाह के बाद अगर कुंडली में काल सर्प दोष है और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो दोबारा अपनी ही पत्नी से विवाह कर लेना। फलस्वरूप प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को दूध पिलाएं, एक रोटी पर थोड़ा सा मीठा लगाकर उनको जरूर दें और कौओं को तिल तेल आदि से जो है महाराज युक्त रोटी एक छत पे डालें, कौओं को भी दें। और फलस्वरूप प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में जरूर करें। और फलस्वरूप काल सर्प दोष का मंत्र है, स्तोत्र है, इसका नित्य पाठ करें। अनंतं वासुकिं शेष पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं करकोटकं कालयं तक्षकं तथा एतानि संस्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये सर्पदोषक्षयार्थं च पुत्रपौत्रान् समृद्धये तस्मै विस्भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। इस स्तोत्र को सुने या फिर इसका नित्य पाठ करें। और एक स्तोत्र मैंने पिछली वीडियो में बोला था जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का भी ध्यान करें तो भी कहते हैं काल सर्पदोष हमें बुरा प्रभाव नहीं डालता। काल सर्पदोष की शांति जरूर करवाते रहें। घर में मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का जाप ब्राह्मणों के द्वारा करवाकर उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए हवन करवाएं। और सब दोषों को दूर करने वाले भगवान शंकर हैं, इसीलिए भगवान शंकर का ध्यान जरूर करें। घर में यज्ञ पूजन हवन होना चाहिए। धर्म जरूरी है सनातन में। धर्म अगर नहीं होगा तो घर में आपके धीरे धीरे सब सुख साधनों की कमी होती चली जाएगी। और फलस्वरूप महाकुंभ पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान और कुंभ में स्थित होकर शिव मंदिर में जाकर विधिवत पूजन करें। नाग नागिन का जोड़ा लेकर वहीं पर उसका पूजन करके छोड़ दें। और काल सर्पदोष की शांति के लिए एक अंगूठी भी बनाई जा सकती है जिसमें सोना 7 रत्ती, चांदी 12 रत्ती, तांबा 16 रत्ती, ये तीनों ही मिलाकर जो है सर्प के आकार की एक अंगूठी बनानी है। और उसको जो है अपने राहु जिसके रंग राहु का नग जिसमें डलता है, बड़ी उंगली जो हमारे हाथ की होती है उसमें जरूर डालना चाहिए। नाग पंचमी का व्रत करें या नव नाग स्तोत्र का पाठ करते रहें। और अनंत चतुर्दशी का व्रत भी करें, अनंत चतुर्दशी का भी व्रत करें। और प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में थोड़े से उड़द, एक नारियल अपने पैर से लेकर सिर तक धागा नापकर उसको भी बांधकर 7 बार सिर से घुमाकर चलते पानी में प्रवाहित करते रहें। ऐसा करने पर 6 बुधवार लगातार करें,
फिर ऐसा करने पर आपकी सब विघ्न बाधाएं दूर होंगी और काल सर्प दोष पे अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, एक सर्प गायत्री भी है महाराज, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। उसका मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय च नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। काल सर्प दोष की कुंडली में अगर किसी को नहीं पता चलता तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और समय, तो हम आपको कष्ट करके ये थोड़ा सा जो है काल सर्पदोष के युक्त आपकी कुंडली है या नहीं है इसके बारे में आपको बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पूजन के लिए इसी चैनल पर एक नाग पंचमी, सावन आदि के नाम से एक वीडियो है। उसी वीडियो के अंदर आगे आपको भगवान शंकर का पूजन वेद मंत्रों से किया मिलेगा, उसी पर जो है महाराज पूजन कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।